हेलो गाइस, मेरा नाम है ईगो और आप लोग देख रहे हो मीगो तूप से क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 73 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से। इसी के साथ हम त्यान और उसकी गैंग को देखते हैं। शेडो गार्ड का है। त्यान से ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर त्यान, ये आप सबका रूम है। वो डोर को क्लोज करते हुए सभी से कहता है कि बाहर एक क्रू है, तुम में से कोई भी बाहर घूमने के लिए मत जाना। डेकॉन ही गुस्से के साथ कहती है कि उन सभी ने ये किसी पर्पस से किया है, हमें छोड़कर बाकी सभी को इतना अच्छा रूम दिया गया है। ग्रैंड एल्डर भी गुस्से के साथ कहता है कि हमें अभी डिनर पार्टी को अटेंड करना चाहिए था, पर उन लोगों ने हमें बस एक बड़ा सा बाउल दिया है। त्यान उनसे कहता है कि हमने उनके बहुत सारे शेडो गार्ड्स को मार दिया है, इसलिए वो बस हमें अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरूर से सीक्रेटली कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेंगे, जिससे कि हेवनली मेंशन का सिचुएशन पता चल सके। ग्रैंड एल्डर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे पुराने मेंशन लॉर्ड डेंजर में है, हमें वापस जाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना होगा। त्यान कहता है कि तुम लोग इसके बारे में टेंशन मत लो, अभी उनका बस एक ही पर्पस है और वो है सिक्योरिटी को रिक्रूट करना। वो लोग त्यानची मेंशन के हिडन पावर को हासिल करना चाहते हैं, जिसे वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। जब तक हम एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते वो लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर हम इस ऑफर को रिफ्यूज करेंगे तो त्यानची मेंशन एक डेड एंड में आ जाएगा। ग्रैंड एल्डर कहता है कि तो फिर त्यानची मेंशन के पास नो कहने के लिए कोई राइट भी नहीं है। ये सुनकर मोजियन भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी त्यान कहता है कि यहाँ पर ऐसे बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम पहले उन पर हमला करें। ये एक रास्ता ढूंढने दो जिससे कि डेकॉन ही त्यानची मेंशन में वापस जा सके। ग्रैंड एल्डर कहता है कि पर बाहर बहुत सारे शेडो गार्ड्स हैं, एलिस मास्टर अगर अकेले जाएंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। त्यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मेरे बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर बाहर कोई भी हरकत हुई तो डेकॉन की कोया से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि त्यान रूफ के दर को खोल देता है और बाहर से बाहर निकलकर और अपने स्नीक स्किल को यूज करते हुए तेजी के साथ बाहर से चला जाता है। त्यान की स्पीड देखकर मोजियन कहते हैं कि वाह क्या स्पीड है। ग्रैंड एल्डर भी कहता है कि मास्टर का कल्टीवेशन लेवल अनबिलीवेबल है। इसी के साथ हमारा सीन एक रूम की तरफ शिफ्ट होता है। शैनन पैलेस मास्टर डार्थ भिजते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच्चा एक पैलेस मास्टर होगा, अगर मुझसे हो पाता तो मैं फील्ड के दौरान उसे जान से मार देता। त्यान जी मेंशन बस एक कसरा है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसका डिसिबल उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर शांत हो जाओ, ये सब खत्म होने के बाद हम जाकर त्यान जी मेंशन को लेबल करेंगे। मुझे पता चला है कि वो बच्चा एक स्टार है, शादी में वो एक 4th ग्रेड गॉड पैटर्न मास्टर भी है। मेंशन मास्टर कहता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है, इतने कम एज में ही 4th ग्रेड गॉड पैटर्न मास्टर बनना सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। अब मुझे डाउट नहीं है कि वो बच्चा एलिस मास्टर की पोजीशन के लिए कैसे काबिल बना, पर मैं ज्यादा टाइम तक बैठे नहीं रह सकता, उनका मरने का टाइम आ चुका है। त्यान बाहर से उनकी बातों को सुनते हुए सोचता है कि अगर तुम हमसे उलझना चाहते हो चलो देखते हैं किसके पास एबिलिटी है, तुम सभी बड़े बड़े सपने देख लो, मैं बस आज तुम सबको देखने आया था। त्यान चारों तरफ घूमते हुए सोचता है कि ग्रैंड मास्टर का रेसिडेंट कहाँ पर हो सकता है, मैं डायरेक्टली इसे नहीं जा सकता, नहीं तो शेडो गार्ड्स मुझे ढूंढ लेंगे। इसी के साथ त्यान अपने टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिव करता है और बाहर से गायब हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीन एक रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे पेपर्स बिखरे होते हैं। तभी कोई कहता है कि क्या तुम्हें पास यही इन्फॉर्मेशन मिली है? यहाँ पर एक भी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं। इसी के साथ हम एक शेडो गार्ड को देखते हैं जो कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स को कोई भी सुराग नहीं मिला त्यानची मेंशन के पीछे रहने वाले स्ट्रॉन्ग आदमी के बारे में, बस एक मेंशन लॉर्ड को देखा जिसने अपनी पूरी कल्टीवेशन लेवल खो दी है। तभी ग्रैंड मास्टर डार्थ भिजते हुए कहता है कि आखिर वो सभी इतने सारे शेडो गार्ड्स को कैसे मार सकते हैं, अगर इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी का हाथ नहीं है। वो सभी शेडो गार्ड्स बहुत टाइम से कल्टीवेट कर रहे थे और तुम बता रहे हो कि उनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम सभी कस रहे हो, मुझे बिलीव नहीं होता कि वो स्ट्रॉन्ग आदमी अपना फेस नहीं दिखाएगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो फिर तुम्हें दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाकर तुम त्यानची मेंशन के यूजलेस मेंशन मास्टर को पकड़ लो, उसे फोर्स करके उस मिस्टर स्ट्रॉन्ग आदमी के बारे में पता करो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ओपोनेंट कोई भी हो, मुझे बिलीव नहीं है कि नेरोल से भी स्ट्रॉन्ग कोई होगा। तभी शेडो गार्ड कहता है कि मेरे मास्टर क्यों ना हम उन सभी को एक साथ मार दे, भले ही उनके पास कोई अच्छी चीज है पर अगर हम इसे यूज नहीं कर सकते ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। ग्रैंड मास्टर गुस्से के साथ दांत भिजते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मन नहीं करता, अगर सिक्योरिटी को रिक्रूट करने की बात नहीं होती तो मैं कब का ही त्यानची मेंशन को तबाह कर देता। त्यानची मेंशन ने मेरे बहुत सारे शेडो गार्ड्स को मार दिया, ये मैं आसानी से हजम नहीं कर सकता। वो अपने पावर से टेबल को तोड़ देता है और कहता है कि नेदर वॉल किसी से भी नहीं डरता, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे तबाह कर देंगे। शेडो गार्ड ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स इस काम को कर देंगे। ग्रैंड मास्टर प्राउडली उसे कहता है कि इस काम को अच्छे से पूरा करना, इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। शेडो गार्ड कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेडो गार्ड बाहर से जा रहा होता है और त्यान उसे पीछे से देख रहा होता है। त्यान स्माइल के साथ कहता है कि देखने में लगता है कि मैं सही टाइम पे आ गया। तभी त्यान पीछे से शेडो गार्ड से कहता है कि हे सुनो। शेडो गार्ड पीछे देखते हुए कहता है कि कौन है? तभी तेजी के साथ उसका गला कट जाता है। त्यान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग आपने शेडो गार्ड को मार दिया है, आपको 2,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और शादी में 3,000 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं। त्यान उसके गर्दन को काट कर 41 से पोस्ट देता है। शादी में त्यान को शेडो स्टेप्स मार्शल आर्ट भी मिली होती है। त्यान शेडो गार्ड के कपड़ों को लेते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े लेने दो। इसी के साथ त्यान शेडो गार्ड के कपड़ों को खोलकर पहनने लगता है। हम देखते हैं कि शेडो गार्ड के कपड़े वेनम की तरह
टियान के बॉडी में खुद ब खुद लिपटने लगते हैं, जिसे देखकर टियान कहता है कि ये तो बॉडी कमाल का है, ये कपड़े तो मेरे हाइट के साथ एडजस्ट हो गए, साथ ही में मेरा वॉइस भी चेंज हो गया है, ये तो कमाल का है। अब मैं जाकर ग्रैंड मास्टर से ऐसे ही मिल सकता हूँ। इसी के साथ टियान शैडो कार्ड से मिला हुआ स्किल शैडो स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए बाहर से जाने लगता है। टियान को देखकर ग्रैंड मास्टर कहता है कि कौन है। टियान अपने एक्सप्लोरेशन आई से ग्रैंड मास्टर के स्टेट्स देखने लगता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर की कल्टीवेशन लेवल 5th एल्केमी स्टेज है। बिना किसी गियर के उसकी कॉम्पेटिबिलिटी 9 लाख की है। ग्रैंड मास्टर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम दोबारा क्यों आ गए। टियान उसके स्टेट्स को देखते हुए सोचता है कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग एल्केमी से ही एक्सपेक्ट किया था, बिना किसी गियर और वेपन्स के ही इसकी कॉम्पेटिबिलिटी 1 मिलियन की है। टियान को इस तरह अपने को देखते हुए देखकर ग्रैंड मास्टर कंफ्यूज होकर कहता है कि तुम आखिर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, हार्ट अटैक दोगे क्या। टियान सोचता है कि क्या इससे मुझसे डर लग रहा है। वो ग्रैंड मास्टर को एक नोट देते हुए कहता है कि आपके सबऑर्डिनेट के पास इन्फॉर्मेशन है आपको सबमिट करने के लिए। ग्रैंड मास्टर से कहता है कि जमीन पर रखो और मुझसे दूर हो जाओ। टियान ऐसे ही करते हुए कहता है कि ठीक है मेरे मास्टर। ग्रैंड मास्टर उस इन्फॉर्मेशन को उठाने लगता है। टियान उसे देखते हुए सोचता है कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस से उस पर हमला करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, मुझे किसी स्किल का इस्तेमाल करना होगा इस पर हमला करने के लिए। इसी के साथ टियान अपने क्रेजी मोड को एक्टिव कर लेता है। हम देखते हैं कि टियान की कॉम्पेटिबिलिटी 3.9 मिलियन की हो जाती है। दूसरे पल टियान अपने फिस्ट ऑफ आइस एंड रेंज स्किल से ग्रैंड मास्टर के ऊपर तेजी के साथ हमला कर देता है। अटैक करते हुए दांत भींचते हुए कहता है कि अगर ये 1 सेकंड के लिए भी फ्रीज हो जाए तो फिर मुझे एक मौका मिल जाएगा उस पर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं कि टियान के स्किल के वजह से ग्रैंड मास्टर बर्फ में फंस जाता है। टियान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम नर्क में जाओ। टियान के इस अटैक से ग्रैंड मास्टर मरता है या नहीं, ये जानने के लिए आपने एक्सपीरियंस को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, बाय बाय।